बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल लर्न केमिस्ट्री विद अमर। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास कंटिन्यू है, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कंपाउंड्स एंड मिक्सचर की। तो जी, कंपाउंड्स क्या होते हैं? इट इज अ सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो बाय मास। ठीक है, सब्सटेंस, कंपाउंड्स ऐसे सब्सटेंस हैं। देखिए, मैंने आपको फर्स्ट आई थिंक थर्ड लेक्चर में या फोर्थ लेक्चर में आपको बताया था कि सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, एक एलिमेंट होते हैं और एक होते हैं कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट हमारे पास मैटर की वो फॉर्म होती है। सब्सटेंस क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, और इसमें एलिमेंट भी आ जाता है, कंपाउंड भी आ जाता है, ये हमने बात की। तो जी, कंपाउंड क्या होता है? इट इज अ सब्सटेंस, यानी मैटर का प्योरेस्ट फॉर्म है, फॉर्म्ड बनता है व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर केमिकली बॉन्डेड, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स, ठीक है, केमिकली आपस में जुड़ते हैं, बॉन्ड होते हैं। बॉन्ड का मतलब जुड़ना, ठीक है, टुगेदर एक साथ, इन अ फिक्स रेशो, एक खास रेशो में, बाय मास, वजन के हिसाब से। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, सॉरी वाटर की, H2O। ठीक है, वाटर के केस में क्या है? हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और बनाता है वाटर H2O। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है 2, दैट इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन के दो एटम, ऑक्सीजन के दो एटम मिलकर वाटर बनाते हैं और वाटर के दो मॉलिक्यूल्स जो है वो बनते हैं। अब मैं आपको ये समझाता हूँ क्या है। देखिए, एक मैंने केमिकल रिएक्शन लिखा है, हाइड्रोजन क्यों डायटोमिक फॉर्म में? हाइड्रोजन इज वेरी रिएक्टिव। अगर इसका सिंगल एटम हाइड्रोजन का होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। हमने टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल में पढ़ा था ना कि डायटोमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल एंड पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल, यानी ऐसा एटम जिसमें दो दो एटम, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम्स हो, दैट इज नोन एज डाई एटोमिक मॉलिक्यूल, डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। और ऐसा एटम जिसमें दो एटम्स, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें तीन हो तो ट्राई एटोमिक, जैसे नाइट्रोजन, हमने N3 की बात की थी। ठीक है, तो नाइट्रोजन के केस में हमारे ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल, ये हमने बात की थी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो यहां पर भी देखिए हाइड्रोजन के केस में, तो यहां पर भी वाटर के केस में देखें, हाइड्रोजन डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचुरली। ठीक है, सिंगल एटम नहीं होता, नेचुरली हाइड्रोजन डायटोमिक फॉर्म में होती है और ऑक्सीजन भी डायटोमिक फॉर्म में होती है। और जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो वाटर बनता है और दैट वाटर इज नोन एज, दैट इज केमिकल कंपाउंड। ये क्या है? केमिकल कंपाउंड। ठीक है, अब देखिए केमिकल कंपाउंड हमेशा फिक्स रेशो बाय मास होगा। इस टू को मैं एक दफा के लिए साफ कर देता हूं आपको जस्ट समझाने के लिए। हम बाद में जब केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे फिर हम ये बात करेंगे। अभी जस्ट आप ये देखें कि मैंने जो लिखा है वो क्या है कि मैंने हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन के साथ तो बना वाटर। सो वाटर इज द केमिकल कंपाउंड। हम बात करेंगे वाटर केमिकल कंपाउंड क्यों है, क्योंकि फिक्स रेशो बाय मास है। किस तरीके से? देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन का 16 है। ठीक है, और अगर हाइड्रोजन 2 है, 2 एटम्स है हाइड्रोजन के H2O, तो हम इसको प्लस करते हैं 2 से, तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 1:8। तो यही रेशो रहेगा, यानी 1 पार्ट बाय मास हाइड्रोजन एंड 8 पार्ट बाय मास ऑक्सीजन। तो दुनिया में जहां भी वाटर पाया जाता है उसमें वाटर का जो रेशो होगा वो यही रहेगा, फिक्स रहेगा। इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड की अगर हम एग्जांपल लें, ठीक है, तो सोडियम बाय मास 1 ही होगा, क्लोरीन बाय मास 1 ही। तो देखिए हमारे पास हम यही बात करना चाह रहे हैं कि कोई भी कंपाउंड हमेशा तब कंपाउंड रहता है, यानी किसी भी कंपाउंड
किसी भी सब्सटेंस को हम कंपाउंड तब कहते हैं जब उसमें फिक्स रेशियो बाय मास हो, जो जो एटम्स जो जो एलिमेंट उसमें मिल रहे हैं उनका एक खास रिप्रेजेंटेज होना जरूरी है, फिर वो चाहे किसी भी सोर्स से हम हासिल करें। अच्छा, हमने कंपाउंड की बात की। अच्छा, कंपाउंड में हमेशा देखिए दो तरह के केमिकल कंपाउंड होते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल कंपाउंड की हम बात करते हैं। केमिकल कंपाउंड्स की दो टाइप्स होती है, ठीक है, ये पहले भी हमने बात की है, आपको जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए मैं बात करूँ। केमिकल कंपाउंड्स की दो टाइप होती है, कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स, एंड नंबर टू आयोनिक कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड आयोनिक कंपाउंड्स। व्हाट आर द कोवेलेंट कंपाउंड? ऐसे कंपाउंड जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि H2O एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसमें वाटर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं और H2O बनाते हैं। और आयोनिक कंपाउंड, जैसे कि आयोनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर एक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि हमारे पास सोडियम है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और क्लोरीन को दे रहा है, ठीक है, तो इनके दरमियान जो केमिकल बॉन्ड बनेगा दैट ये जो कंपाउंड होगा दैट इज आयोनिक कंपाउंड, NaCl। NaCl इज द आयोनिक कंपाउंड, क्योंकि इसमें सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो लूज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कंपाउंड्स कहलाते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। और कोवेलेंट कंपाउंड्स में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखिए एक वर्ड बार बार यूज हो रहा है, बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, बल्कि इसको मैं पूरा लिख दूं कंप्लीट, केमिकल बॉन्ड। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between atoms of compound या केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड के एटम्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज केमिकल, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ, देखिए असल में ये लाइन नहीं होती, जस्ट हम ये इमेजिनरी लाइन लगाते हैं और ये हम बॉन्ड को समझने के लिए, केमिकल के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं। नेचुरली इस तरह से नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स इस तरीके से हाइड्रोजन उस पर अटैच हैं और हम उसको देख सकते हैं, देख नहीं सकते, हम जस्ट उसको सपोज कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हो रही है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम नाम देंगे कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, तो हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड है इनके दरमियान। वाटर मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं उनके दरमियान क्या है, केमिकल बॉन्ड है। कौन सा केमिकल बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। जबकि सोडियम क्लोराइड के दरमियान जो केमिकल बॉन्ड है, दैट केमिकल बॉन्ड इज आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एटम्स के दरमियान होती है उनको हम नाम देते हैं आयोनिक बॉन्ड। So what is chemical bond? Chemical bond is the force of attraction between atoms of a compound. किसी कंपाउंड या किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं उसके दरमियान की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम नाम देते हैं केमिकल बॉन्ड का। उसकी दो टाइप्स होती है, नंबर वन कोवेलेंट बॉन्ड एंड नंबर टू आयोनिक बॉन्ड। तो जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो कहलाते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स, और जिनके दरमियान आयोनिक बॉन्ड होता है वो कहलाते हैं आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है। चलिए अब ये आपको नजर आ रहा है डायग्राम, इसमें देखें हमारे पास ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं और इनके केमिकल फार्मूला है। वाटर का फार्मूला है H2O, देन सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सैंड SiO2, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा NaOH। देन हमारे पास
सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट NaCl, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन CaCO3, शुगर C12H22O11, अमोनिया NH3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ये तमाम हमारे पास केमिकल कंपाउंड्स है और इनके केमिकल फार्मूला हैं। दीज केमिकल फार्मूला एज वेल एज कंपाउंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनको याद करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी क्लास में आगे आगे के लिए आपके लिए बहुत काम आने वाला है। इन कंपाउंड्स के को जरूर याद करें। चलें